नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्विक टेक्नो सॉल्यूशंस पे। दोस्तों, क्षमा चाहूँगा, बहुत दिनों के बाद आपके लिए कोई वीडियो लेके आ रहा हूं। दोस्तों, अभी पिछले कुछ समय से मानव संपदा की वेबसाइट या मानव संपदा पोर्टल पे लॉगिन करने से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी हमारे टीचर भाई बहनों को। बहुत सारे कमेंट्स मुझे वीडियो में प्राप्त हुए हैं जिनमें बताया गया है कि लॉगिन नहीं हो रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है, या कॉन्टैक्ट टू साइट एडमिनिस्ट्रेटर बता रहा है। और विभाग से लगातार ये आदेश या फ़ोन कॉल वेरिफिकेशन आ रहा है कि हम अपनी सर्विस बुक का ऑनलाइन सत्यापन करके ऑनलाइन फॉर्म भरें और विभाग को सूचना दें। तो अभी दोस्तों, परेशानी सबसे बड़ी यही आ रही है हम सभी के सामने कि जब हमारा मानव संपदा पोर्टल पे लॉगिन ही नहीं हो रहा है तो हम अपना सर्विस बुक का सत्यापन कैसे करें। सैकड़ों की तादाद में मुझे भी कमेंट्स कर रहे हैं हमारे भाई बहन, तो मैंने उनको कमेंट में भी बताकर उनका हेल्प करने की कोशिश की है। तो मैंने सोचा कि इस पे क्यों ना एक वीडियो आपको दे दिया जाए ताकि आपकी ये प्रॉब्लम का सलूशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें आप जानेंगे कि अगर मानव संपदा पोर्टल पे आपका लॉगिन नहीं हो रहा है, आपका मोबाइल नंबर पासवर्ड खो गया है, या आपको फॉरगेट पासवर्ड करने पर दूसरा पासवर्ड आपके मोबाइल पर रिसीव नहीं हो रहा है, तो ऐसी दशा में कैसे आप सर्विस बुक का सत्यापन करेंगे और कैसे विभाग को सूचना देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मानव संपदा की वेबसाइट को हम अपने ब्राउज़र पर ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हमेशा की तरह EHRMS लॉगिन पर क्लिक करते हैं। ठीक है ना। क्लिक करने के बाद हम डिपार्टमेंट नेम में बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करते हैं और डायरेक्टरेट ऑब्लिक हेडक्वार्टर में डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन अपने आप आ जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम यूज़र आईडी अपना लेते हैं। ठीक है ना। यूज़र आईडी हमने अपना डाला, ठीक है, और उसके बाद हम अपना पासवर्ड जो है वो फिल करते हैं। ठीक है। पासवर्ड फिल करने के बाद दोस्तों, मैं पहले भी कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं कि कैप्चा जो है वो स्मॉल या कैपिटल लेटर में जैसे लिखा है सेम उसी तरह से हमको लिखना होता है। ठीक है। ये सावधानी हमको बरतनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब कैप्चा डालने के बाद जब हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना, तो जैसे कि ये जो मैंने पासवर्ड और आईडी डाला है तो इससे तो लॉगिन हो रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आपको लॉगिन में परेशानी आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे ये मैं आपको अभी बताने जाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास यूज़र आईडी है आपका, ठीक है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपने अभी तक एक भी बार मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन नहीं किया है तो आप अपने बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हमारा क्या होता है, जो विभाग द्वारा हमको प्रोवाइड किया जाता है, वो हमारे नाम के पहले 3 लेटर कैपिटल में, ठीक है, अपने नाम के पहले 3 लेटर, यानी जैसे राजेश अगर मेरा नाम है तो RAJ 3 लेटर कैपिटल में, और आपका जो बर्थ ईयर है, कि जैसे आपका अगर जन्म जन्म ईयर 1981 है तो यानी कि RAJ 1981, ये आपका पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट हो गया बिना किसी स्पेस के। ठीक है। तो इस पासवर्ड को आप यहाँ पे डाल के और कैप्चा को बिल्कुल एज इट इज़ आप डाल के लॉगिन करेंगे तो ज़्यादातर चांस ये है कि आपका लॉगिन हो जाएगा, अगर वेबसाइट सही से वर्क कर रही है तो, क्योंकि वेबसाइट में भी अभी काफ़ी कुल टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये इस केस में है कि आपने अभी तक एक बार भी मानव संपदा के पोर्टल पे अपना लॉगिन नहीं किया है। ठीक है। अगर अब दूसरा सिनेरियो लेके चलते हैं, अगर आपने पहले लॉगिन कर चुके हैं, ठीक है, या आप अपना पासवर्ड पहले चेंज कर चुके हैं, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, आईडी हमारा वही सेम रहता है, आईडी कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है। पासवर्ड जो आप अपना नया पासवर्ड जो आपने कभी चेंज किया था, और हो सकता है उस वक्त उस पासवर्ड से लॉगिन हो रहा हो लेकिन अभी लॉगिन नहीं हो रहा है, जो भी टेक्निकल इशू उसके पीछे हो, तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। ठीक है। तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने पर अभी तक जो क्या होता था कि आपके मोबाइल पे जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पे एक बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मानव संपदा पोर्टल से रिसीव हो जाता था,
और उस पासवर्ड को आप यहाँ पे फिल करके लॉगिन कर लेते थे, या दोबारा उस अपने बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो आपको रिसीव हुआ है मोबाइल पे, उसको आप चेंज करके अपना नया पासवर्ड बना लेते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों में मानव संपदा पोर्टल पे काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, वेबसाइट में काफ़ी कुछ नया किया गया है। तो उस वजह से हुआ क्या है कि काफ़ी जो डाटा है हमारा वो क्रैश हो गया है। काफ़ी कुछ हमारा जो सर्विस बुक का डाटा था जो ऑलरेडी फीडेड था वो क्रैश हो गया है, यानी कि वो गायब हो गया है। ऐसे करके काफ़ी जो डाटा है वो करप्ट हो गया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अगर फॉरगेट पासवर्ड करने पे भी आपके मोबाइल पर पासवर्ड रिसीव नहीं हो रहा है, तो उसका चांसेस ये हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर मानव संपदा पोर्टल पर फीड है, ठीक है, वो या तो इनकरेक्ट हो गया है या करप्ट हो गया है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है। इसी वजह से आपको मोबाइल पर अपने पासवर्ड रिसीव नहीं हो रहा है। या काफ़ी मेरे भाई बहन मुझसे ये पूछते हैं कि ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है जब भी हम लॉगिन कर रहे हैं या फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं। तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं और आज फिर से बता देता हूं कि ओटीपी की सर्विस अभी बंद चल रही है। अभी आप कुछ भी काम मानव संपदा के पोर्टल पे करते हैं तो ओटीपी नहीं आता है। डायरेक्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड करने पे पोर्टल से हमको रिसीव हो रहा था, उसमें भी अभी प्रॉब्लम आ रही है, वो पासवर्ड भी हमको रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गई समस्या। अब इसका समाधान क्या है? अगर हमारे पासवर्ड से लॉगिन नहीं हो रहा है और फॉरगेट पासवर्ड से नया पासवर्ड भी जनरेट हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका समाधान क्या है? मैंने बहुत सारे भाई बहनों को कमेंट्स में भी बोला, तो इस वीडियो में भी मैं आपको बताता हूं कि इसका केवल एक समाधान है कि आप अपने मानव संपदा पोर्टल के नोडल ऑफिसर, जो आपके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी हो सकते हैं, या अपनी बीआरसी अपने ब्लॉक के ऑफिस पे जो भी क्लर्क या जो भी संबंधित कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल का कार्य देख रहे हों, ठीक है, आपको उनसे संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है, और उनसे आपको अपना नया पासवर्ड रिसेट कराना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा मैं बोल देता हूं कि आप अगर अपने फॉरगेट पासवर्ड से रिसीव नहीं कर रहे हैं पासवर्ड, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल एक ही ऑप्शन है आपके पास। आप अपने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, नोडल ऑफिसर जो कि हैं, और अपने ब्लॉक के क्लर्क या जो भी संबंधित कर्मचारी आपका मानव संपदा पोर्टल का कार्य देख रहा है, उसको आप रिटन में एप्लीकेशन दीजिए। बहुत सारे हमारे भाई बहन गलती यही करते हैं कि वो फ़ोन कॉल पे या वो वर्बल बात करते हैं ऑफिशियली काम के लिए, क्योंकि ये ऑफिशियली काम है सर, तो इसके लिए आपको वर्बली बात नहीं करना है। वर्बल बात करने में कई बार आपको सामने से सही रिस्पांस नहीं मिलता है, या आपको मिसगाइड कर दिया जाता है, या आपको सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जाती है, ठीक है ना। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप रिटन में एप्लीकेशन लेकर अगर संबंधित के पास जाएंगे, ठीक है, और अगर वो रिसीव नहीं करता है तो आप उसको बाय पोस्ट दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि शासनादेश में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि सत्यापन करना सर्विस बुक का और सूचना देना ये टीचर का जिम्मेदारी है, ये टीचर का काम है। तो जब तक आप लॉगिन ही नहीं करेंगे तो आप सत्यापन कैसे करेंगे? तो आपका ये जो कारण है सत्यापन ना करने का, ये डिपार्टमेंट नहीं स्वीकार करेगा। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसको भी पासवर्ड रिसीव नहीं हो रहा है या लॉगिन की समस्या है, वो अपने ब्लॉक पे संपर्क करके रिटन में एप्लीकेशन दें, अपनी आईडी उसमें लिखें, ताकि आपको वहां से एक बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रिसेट करके वो आपको दे देंगे, ठीक है। वही पासवर्ड जब आपको वहां अपने ब्लॉक से मिल जाता है तो वही सेम पासवर्ड आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। और जैसे ही लॉगिन होगा आपके सामने चेंज पासवर्ड का विंडो खुल के आ जाएगा, जिसमें आप ओल्ड पासवर्ड में जो आपको बीआरसी से पासवर्ड दिया गया है वो डालेंगे, और न्यू पासवर्ड में और कंफर्म पासवर्ड में जो आपको अपना नया पासवर्ड बनाना है वो डालेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पासवर्ड रिसीव करने से संबंधित और लॉगिन करने से संबंधित जो आपकी समस्या बार बार या लगातार आ रही थी, इस वीडियो से आपको उसका सलूशन, या आपको कैसे अपना पासवर्ड रिसीव करना है, कैसे लॉगिन आप कर पाएंगे, वो समस्या काफ़ी हद तक आपकी रिजॉल्व हो जाएगी इस वीडियो से। दोस्तों, मानव संपदा से संबंधित ऐसे यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लगातार
पाना चाहते हैं, आपकी जो भी मानव संपदा से समस्या है वो आप मुझसे लगातार डिस्कस करना चाहते हैं, सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल क्विक टेक्नो सॉल्यूशंस को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि मानव संपदा पोर्टल पे जो भी अपडेट आ रहा है, कोई भी आपकी समस्या है, कोई भी अपडेट आया है शासनादेश से, कोई भी नया रूल बना है, तो उसकी जानकारी तुरंत आपको मिल जाए। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तुरंत आपको जो भी अपडेट आता है उसकी सूचना मिल जाए और आपको भविष्य में कोई भी परेशानी ना हो। धन्यवाद।